स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए हमें स्किपी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये हमें एक्सेस देता है उस फंक्शन के लिए, फॉर एग्जांपल मीन, मीडियन, मोड एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम एक लिस्ट ऑफ स्पीड्स बनाते हैं। बेसिकली ये पाइथन लिस्ट का डाटा सेट है। अब एक एक्स वेरिएबल डिक्लेयर करके हम इसकी मोड को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोड को कैलकुलेट करने के लिए हम वेरिएबल स्पीड को पास कर देते हैं। उसके बाद प्रिंट फंक्शन की मदद से हम मोड कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आप देख सकते हो कि जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑकर हुआ है वो है 86। तो हमने मोड कैलकुलेट कर दिया और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो भी हम काउंट अरे की मदद से देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो कि है 3 टाइम्स। पाइथन में नम्पी एक न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग लाइब्रेरी है जो कि स्टैटिस्टिक्स के ऑपरेशन करने में हमें मदद करता है। एनपी यहाँ शॉर्टर निक नेम है नम्पी का। फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट काउंटर हमें मोड कैलकुलेट करने में या फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने में या डाटा एनालिसिस कैलकुलेट करने में मदद करता है। अब हम एक ऑर्डर क्रिएट करते हैं डिक्शनरी के फॉर्म में, और ये बता रहा है बिरयानी 350 टाइम्स ऑर्डर हुआ है, पिज़्ज़ा 200 टाइम्स ऑर्डर हुआ है और मोमोज 180 टाइम ऑर्डर हुआ है। एक वेरिएबल मैक्स अंडरस्कोर काउंट हम डिक्लेयर करेंगे जो कि हाईएस्ट ऑर्डर काउंट कैलकुलेट करेगा। मैक्स ऑर्डर्स डॉट वैल्यूज क्या करेगा, जो मैक्सिमम ऑर्डर की वैल्यू है उसे वो कैलकुलेट कर लेगा। अब हमें एक वेरिएबल बनाना है मोस्ट सोल्ड आइटम्स जो कि हाईएस्ट काउंट करने में मदद करता है। तो हम डिक्लेयर कर देंगे मोस्ट अंडरस्कोर सोल्ड अंडरस्कोर आइटम्स, और ये क्या करेगा, लूप करेगा आइटम फॉर आइटम में और काउंट करेगा ऑर्डर आइटम्स, और जिसकी काउंट सबसे ज़्यादा है वो उसे प्रिंट कर देगा। अब हम प्रिंट करते हैं सबसे ज्यादा सोल्ड आइटम्स, और या कह सकते हैं मोड, और इसकी काउंट कितनी है या टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसे प्रिंट करके देखते हैं। अब हम कंडीशनल स्टेटमेंट की मदद से रेस्टोरेंट में बिकी हुई आइटम्स को कैरेक्टराइज कर देते हैं। तो पहला, इफ मोस्ट सोल्ड आइटम्स यहाँ बिरयानी है, तो ये जो रेस्टोरेंट है ये बिरयानी स्पेशलिस्ट रेस्टोरेंट है। एल इफ, अगर ये पिज़्ज़ा सोल्ड कर रहा है तो ये जो रेस्टोरेंट है ये इटालियन बेस्ड फूड रेस्टोरेंट है। और एल्स मीन्स ब्रह्मास्त्र। एल्स हम तब यूज करते हैं जब ऊपर की सारी कंडीशनल स्टेटमेंट फेल हो जाती है। अगर ये ऊपर की कैटेगरी सेटिस्फाई नहीं करता है तो ये स्नैक्स या स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट है। अब हम रेस्टोरेंट की कैटेगरी को प्रिंट कर देते हैं। अब हम यूजर को कॉम्बो सजेस्ट करते हैं डिक्शनरी की मदद से। तो जिसने भी बिरयानी लिया है उसे कीवर्ड रख देते हैं, उसके साथ कॉम्बो आएगा रायता, कोल्ड ड्रिंक और चिकन 65। सिमिलरली कीवर्ड हम पिज्ज़ा पास कर देंगे और इसके साथ आएगा गार्लिक ब्रेड, कोक और चीज डिप। सिमिलरली मोमोज अगर हम कीवर्ड रखते हैं या किसी ने मोमोज सेलेक्ट किया तो उसके लिए आएगा चिली सॉस, फ्राइड कॉम्बोज और सॉफ्ट ड्रिंक। अब हम प्रिंट कर देते हैं जो सबसे ज्यादा आइटम सोल्ड हुए हैं उसके कॉम्बो को, और ये फॉर लूप क्या करेगा, जो सबसे ज्यादा सोल्ड आइटम है या मोड है उसके कॉम्बो लिस्ट क्या क्या है उसे प्रिंट कर देता है। तो चलिए प्रिंट करके देखते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मोस्ट सोल्ड आइटम्स या मोड बोल सकते हैं बिरयानी है, और इसकी फ्रीक्वेंसी या टोटल ऑर्डर काउंट 350 है, और हमने इसके साथ जो कॉम्बो लिस्ट तैयार किया था वो भी आपके स्क्रीन पे प्रिंट हो चुका है। इंपोर्ट नम्पी एज एनपी। तो नम्पी क्या करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को हैंडल करता है, जैसे कि मीन, मीडियन एंड मोड, और एनपी लिख दी है इसका निकनेम ताकि सहूलियत हो हमें कोडिंग करने में। सिमिलरली पांडास है लाइब्रेरी किसकी, रीडिंग, क्लीनिंग एंड एनालाइजिंग डाटा, स्पेशली किसकी, CSV फाइल्स की। फाइल्स फ्रॉम गूगल डॉट कोलैब क्या करता है, हमें गूगल कोलैब इन्वायरमेंट में फाइल अपलोड करने में मदद करता है। फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट जो है हमें डेट्स रिलेटेड काम यूज करने में मदद करता है। पाइथन का ये IO मॉड्यूल जो है ये फाइल लाइक ऑब्जेक्ट्स हैंडल करने में मदद करता है। नेक्स्ट, प्रिंट
प्लीज़ अपलोड योर CSV फाइल, ये यूज़र से पूछता है, एक प्रॉम्प्ट करता है कि आप जो CSV फाइल है, डाटा जो आप प्रोवाइड करें उसे अपलोड कीजिए। फाइल डॉट अपलोड क्या करेगा, हमें गूगल कोलैब में CSV फाइल अपलोड करने में मदद करेगा। और ये जो फाइल अपलोड हुई है ये डिक्शनरी के फॉर्म में अपलोड होगी। अपलोडेड डॉट कीज क्या कर देता है, ये सारे फाइल अपलोडेड का एक नेम्स देता है, और जीरो क्या करता है, पिक्स द फर्स्ट एलिमेंट को पिक करता है। नेक्स्ट pd डॉट रीड अंडर स्कोर CSV क्या करता है, सारी CSV फाइल को रीड करता है इन डाटा फ्रेम के फॉर्म में, जस्ट लाइक एन एक्सेल टेबल। नेक्स्ट हमें डाटा को डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम प्रिंट की मदद लेते हैं। अब जो हमने ऑर्डर अपलोड किया है वो डाटा फ्रेम को हम डिक्शनरी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब ये क्या करता है, जैसे हमने अपलोड किया डाटा आइटम, एग्जाम्पल बिरयानी, पिज्ज़ा, मोमो, इसे एक कॉलम के रूप में वो रखता है। सिमिलरली हमने जो डाटा ऑर्डर दिया है 350, 200, 180, इसे भी ये कॉलम के रूप में रीड करता है, और जिप क्या करता है, ये दोनों को पेयर करता है। अब जो भी हमने ऑर्डर डिक्शनरी के फॉर्म में लिखा था उसे हैशटैग की मदद से कमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। कहने का मतलब ये है, ये अब हमारे यूज़ में नहीं आएगी क्योंकि ऑलरेडी हमने एक CSV फाइल अपलोड कर दिया है। बाकी सारी कोड सिमिलर रहेगी। चलिए प्रिंट करके अब इन्हें देखते हैं। अब हम CSV फाइल को अपलोड करते हैं, तो अब हम फाइल को चूज़ करते हैं डेस्कटॉप की मदद से। डेस्कटॉप में मैंने orders.csv के नाम से रखा है, और जब फाइल हम अपलोड करते हैं तो आप देख सकते हैं मोस्ट डिमांडेड जो ऑर्डर है बिरयानी है, और इसके साथ जो कॉम्बो हमने सजेस्ट किया था वो आपकी स्क्रीन पे है।